आज हरियाणा में दो जगहों पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। एक हरियाणा पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर, दूसरा टोहाना में। एक जगह राकेश टिकैत पहुंचे, दूसरी जगह 40वें दिन में अपने आमरण अनशन में पहुंच चुके जगजीत सिंह डल्लेवाल स्ट्रेचर पर पहुंचे। बाकायदा उन्हें मेडिकल देखरेख में स्ट्रेचर पर मंच पर पहुंचाया गया, जिसका इंतजार खनौरी बॉर्डर पर तमाम हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचे थे, वो कर रहे थे। वहां पहुंचते ही सबसे पहले तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सबका धन्यवाद किया। वहीं राकेश टिकैत टोहाना में थे। राकेश टिकैत कुछ और कहते हुए नजर आए, जगजीत सिंह डल्लेवाल कुछ और कहते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या दोनों का एजेंडा सेम नहीं है? सवाल यह है कि क्या किसानों का एजेंडा सेम नहीं है? उद्देश्य अलग है, मकसद अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है और जो तरीका है आगे बढ़ने का वो अलग है। क्या मांगे भी अलग है? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर मुझे शहादत भी अपनी देनी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि जो परेशानी जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को भुगतनी पड़ रही है, वो सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि 4 लाख किसानों ने आत्महत्या नहीं की है, यह आंकड़ा 7 लाख का है, गलत आंकड़ा बताया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर किसानों का हक दिलाने के लिए मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे देश भर से किसान इस महापंचायत में, इस महाआंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आगे आए। साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि 10 जनवरी को उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। आपको बताएं कि महापंचायत में पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और न सिर्फ इतना बल्कि डल्लेवाल शारीरिक रूप से बड़े कमजोर भी दिखाई दिए। वो खुद बैठ नहीं सकते हैं, जब भी वो खड़े होते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो स्ट्रेचर पर महापंचायत में पहुंचे थे। लेकिन डल्लेवाल को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डल्लेवाल की जान बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर ध्यान देना चाहिए। उस दिन मैंने भी कहा था कि डल्लेवाल की जान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उस 7 लाख किसानों के बच्चों का क्या होगा जो हमारे बीच नहीं है, ऐसा जगजीत सिंह डल्लेवाल कहते हुए नजर आए थे। और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया है कि तमाम किसान आगे आए, अपनी मांगों को लेकर किसानों को संबोधित जरूर करें। डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी से आहत होकर डल्लेवाल यानी कि मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। वहीं राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो काम डल्लेवाल कर रहे हैं और तमाम किसान कर रहे हैं वो किसानों को बदनाम कर रहे हैं, वो पंजाब के किसानों को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए एजेंडा सेम होना चाहिए। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का ये कहना है कि केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह रहे हैं। केंद्र सरकार तो चाहती है ये, और ऐसे में ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं किसान नेताओं का जो एजेंडा है वो ठीक नहीं है। आपको बताएं कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ नई मंडलीकरण नीति को लेकर बैठक की भी बात सामने आई है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की जाए, जिसको बाइकॉट किसानों की ओर से किया गया और किसानों ने इस मीटिंग में इसलिए हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि किसानों को यह कहना है कि किसानों की मांगों का इसमें कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस मीटिंग को बाइकॉट करेंगे। इस तरह की 2 मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, 2 मीटिंग किसानों की ओर से बाइकॉट की गई है। अब 2 चीजें सामने आई हैं। एक, डल्लेवाल का इस तरीके से आह्वान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो आमरण अनशन पर है, कहीं ना कहीं एक बड़ी गैदरिंग आयोजित कर उन्होंने की है अपनी सिर्फ जज्बे से, अपने सिर्फ कहने भर से। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत का बयान। अब क्या किसान नेताओं के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आज हमारे सामने हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन अब भी जारी है और कब तक जारी रहेगा, कब तक इसका समाधान निकलेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सवाल यह भी है कि अगर बैठक में किसान पहुंचेंगे नहीं, बातचीत नहीं होगी, आपसी सामंजस्य नहीं बढ़ेगा, तालमेल नहीं होगा, तो समाधान कैसे निकलेगा?